Now what happens when we add water to an acid? Suppose you are writing HCl and you have added water to it. It will form H plus aqueous and Cl minus aqueous. Same to same, if you add water in NaOH, suppose you add water in, it will form Na plus aqueous and OH minus aqueous. Okay, aqueous because they are mixed with water. Okay, now one of the most important topic, that is an alkali. What is an alkali? So alkali are the bases. Alkali are the bases which are soluble in water. Which are soluble in water. एक चीज़ तुमको याद रखना पड़ेगा. You need to keep note of one thing, that all bases are not soluble in water. सारे के सारे बेस पानी में soluble नहीं होते, लेकिन कुछ बेस जो पानी में soluble होते हैं उसको क्या कहा जाता है? उसको अल्काली कहा जाता है. उसको क्या कहा जाता है? अल्काली. कुछ बेस जो पानी में soluble होते हैं उसको क्या कहा जाता है? अल्काली. अल्काली आर द बेसिस which are soluble in water. Example, NaOH. This is an alkali which is soluble in water. You need to also keep one thing in mind. All alkali are bases. All alkali are bases. कि सारे के सारे alkali होते हैं ना, वो बेस ही होते हैं, लेकिन but all bases are not alkali. All bases are not alkali. सारे के सारे जो बेस होते हैं ना वो alkali नहीं होते. कुछ ही होते हैं जो पानी में क्या होते हैं? soluble होते हैं. ओके, तो ये अल्काली के बारे में अलग अलग एग्जांपल है. ओके, अब हम सीखेंगे डाइल्यूशन ऑफ एसिड. डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड. डाइल्यूशन सिंपली मीन्स यू आर स्ट्रेंथिंग डाउन द एसिड. एसिड का ताकत हम क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं. वी आर स्ट्रेंथिंग डाउन द एसिड. So never ever add water to an acid. कभी भी एसिड के अंदर पानी नहीं डालना चाहिए. Never ever add water to an acid. It is highly exothermic reaction. It is highly exothermic reaction. बहुत हीट एनर्जी रिलीज होता है. It is highly exothermic reaction. The mixture may splash out. The mixture में स्प्लैश आउट. अंदर का जो लिक्विड है ना वो बाहर निकल सकता है. तुम्हारा टेस्ट ट्यूब फट सकता है. इट में कोस बर्न. ये तुम्हारा हाथ भी जला सकता है. इट में कोस बर्न. तुम्हारे हाथ भी क्या हो सकते हैं? जल सकते हैं. तुम्हारे हाथ भी क्या हो सकते हैं? जल सकते हैं. टेस्ट ट्यूब में ब्रेक. टेस्ट ट्यूब में ब्रेक ड्यू टू हीटिंग. टेस्ट ट्यूब में ब्रेक ड्यू टू हीटिंग. टेस्ट ट्यूब भी टूट सकता है. सो व्हेन यू वांट टू डाइल्यूट एन एसिड, जब तुम एसिड का ताकत कम करना चाहते हो, उसको कम ताकतवर बनाना चाहते हो, देन द सिंपल सोल्यूशन इज स्लोली ऐड एसिड टू वाटर विथ कंटिन्यूस स्टीरिंग. विथ कंटिन्यूस स्टीरिंग. कंटिन्यूस स्टीरिंग. धीरे धीरे करके पानी लो, थोड़ा एसिड डालो, उसको मिक्स करो. पानी लो, मतलब पानी तो उतना ही है, धीरे धीरे करके एसिड डालना है और उसको मिक्स करते जाना है. बट यू नीड टू कीप दिस थिंग इन ऑल्सो माइंड कि ये भी एक्सोथर्मिक है. इट इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक. इट इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बट इट इज लेस एक्सोथर्मिक. इट इज लेस एक्सोथर्मिक. थोड़ा कम है ऊपर वाले के कंपेयर में, तो तुमको थोड़ा कुछ बर्न कोज नहीं होगा, ना तो मिक्सचर स्प्लैश होगा, ना तो टेस्ट ट्यूब टूटेगा, सही कुछ भी नहीं होगा. तो डिफाइन डाइल्यूशन. What do you mean by dilution? तो to decrease the concentration of H3O plus. H3O plus क्या होता है? एसिड का ताकत होता है. ये क्या होता है? हाउ स्ट्रेंथ इज एसिड. ये जितना ज़्यादा होता है ना उतना एसिड का ताकत ज़्यादा होता है. और OH माइनस पर यूनिट वॉल्यूम. to decrease the concentration of H3O plus or OH minus per unit volume is known as dilution. इसको सिंपल से वर्ड में हम क्या कहते हैं?
डाइल्यूशन। डाइल्यूशन से हम क्या करने का ट्राई करते हैं? एसिड का और बेस का ताकत कम करने का ट्राई करते हैं। वी रिड्यूस इट्स स्ट्रेंथ, उसका ताकत क्या करेंगे? कम करेंगे।